तो आइए जैसा आदेश। हाँ। मनपसंद रचना जानकार लोग यहाँ विराजमान हैं। बात उस समय की क्या अजी श्रवण समीप भय के मनहु जठरपन से उपदेशा समाजा राजसभा रघुराज बिराजा। एक समय की बात अपने सारे बंधु बांधवों के साथ महाराज दशरथ राज सभा में विराजमान है। क्या आईना बुला के अपने चेहरे को देखते हैं, कान के बाजू में बाल सफेद दिखते हैं। महाराज दशरथ मन में विचार करते हैं कि अब मेरा तन बूढ़ा हो गया है और राम हर तरह से इस राज्य को संभालने के लिए लायक है। क्यों ना अयोध्या का राज्य राम को सौंप के मैं प्रभु की भक्ति में लग जाऊं। महाराज दशरथ ने ये ऐलान कर दिया कि आने वाले शुभ मुहूर्त में अवध का नरेश मेरे प्रिय राम को बनाया जाएगा। मंथरा ने तुरंत रानी कैकेयी को पकड़ा और कहा, रानी तुम्हारा भरत जीवन भर दास का दास बना रह जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जिसका पति राजा होता है घर में भी उसकी पत्नी की ही चलती है। तो तुम्हारी पुत्र वधू भी दासी बन के रह जाएगी। कैकेयी मंत्रा से कहती है, मुझे करना क्या चाहिए कि तुम भूल गई देवासुर संग्राम के दो वरदान अभी धरोहर तुम्हारे रखे हैं और आज वो सही समय आ गया है। देवासुर संग्राम से छोड़ी प्राण की आस,
कई लौटा लाई सुरक्षित स्वामी को रंगा। उस दिन के वरदान थे दशरथ जी के पास, दो वर जो ही मांग लिए तो राजा हुए उदार। कौन कौन से वरदान मांगे ऐ राजन? पहला वर हो राज भरत को, दूजा राम वनवास। तुम्हारा दशरथ कहते हैं कई तूने कर दिया कुल का सत्यानाश। आज महाराज दशरथ कहते हैं रानी ये राज खजाना महल अटारी सब तुम ले लो, और मुझे राम लखन में, भरत और राम में कोई भेद नहीं, मेरे चारों पुत्र मेरी आंख के तारे हैं। तुम जिसे चाहो उसे राजा बना दो, बस मेरे राम को मेरे पास रहने दो। क्या कहते हैं? ये तेरी कसम मुझे राम भरत में कोई भेद नहीं है। रानी क्या? ओ राजा भरत हो, और इस बात का भी मुझे खेद नहीं है। लेकिन रानी क्या? अरे कुछ तो विचारो एक बार। और रानी क्या कर दिया है मेरे राम ने? कुछ तो विचारो एक बार हो, कुछ तो विचारो एक बार। रानी क्या कर दिया है मेरे राम ने? कुछ तो विचारो एक बार हो, कुछ तो विचारो एक बार। ये 111 रुपए का आशीर्वाद, और ये वाकई में आशीर्वाद है हमारे परम सम्मानीय है भजनों के सम्राट श्री भगवान सिंह जी नागर साहब, कमल गौर जी एवं संपूर्ण नागर परिवार बाया आपकी ओर से 111 रुपए का आशीर्वाद मिला है। सदा आशीर्वाद की कामना करेंगे। से प्यारे चारों लाल, ये रानी क्या कर दिया है मेरे राम ने? कुछ तो विचारो एक बार हो, कुछ तो विचारो एक बार। रानी क्या कर दिया है
सामने कभी तो विचारो एक बार। महाराज दशरथ रानी के कई को बार बार समझाते हैं, लेकिन कोप भवन में रानी एक नहीं मानती है। सिबी दतीच हरिचंद कहानी कही एक ते एक बखानी। कि राजन, रघुकुल में तो ऐसे ऐसे राजा हुए जिनने अपने वचन पालन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, और तुम आज अपने वचनों से फिर रहे हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो आज भोर होते ही तपस्वियों के भेष में प्रभु राम माता जानकी अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। मैया कौशल्या के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ क्या ये राम तेरा इतना अभागा है कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा भी न कर सका। पिता ने 14 साल का वनवास दे दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। क्या कहते हैं राम जी?